जो हमारी रोती मातृभूमि को सुकून दे और देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे। ऐसे सरफरोशी का हमें आनंद चाहिए, देश के लिए पुनः ही श्रद्धानंद चाहिए। स्वामी श्रद्धानंद जिस समय मुंशीराम थे और वो वकालत करते थे तब की ये घटना है। एक बार वो लाहौर के चौराहे पर खड़े हुए थे, तभी देखते हैं कि एक रिक्शे में रिक्शे वाला एक बकरे को लेकर के जा रहा है। बकरा कटा हुआ था। जब उस मुंशीराम ने उसको देखा, उनकी दृष्टि पड़ी उस रिक्शे पर और उस बकरे पर, तो जो बकरा कटा हुआ उसमें पड़ा हुआ था, उसकी टांगें हिलती हुई बड़ी विवत्स लग रही थीं, ऊपर नीचे होते हुए। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो एकदम से उनको बड़ी आत्मग्लानि हुई। उन्होंने कहा कि कहाँ तो तू इसको रोजाना चटकारे ले लेकर खाता है और कहाँ आज इसको देख कर के ही परेशान हो रहा है। तभी उन्होंने वहाँ एक निश्चय किया, एक प्रतिज्ञा की कि आज से मैं मांस नहीं खाऊंगा। शाम को अपने घर आए। उसी समय शाम को उनके दोस्तों के साथ में उनकी पार्टी भी थी। पार्टी में गए तो जैसे ही भोजन आया उसमें एक कटोरी मांस की भी थी। जब मांस की कटोरी उनके सामने आई तो एक बार तो मन में उन्होंने सोचा कि अरे प्रातःकाल तो तूने ये प्रतिज्ञा की थी कि आज से मांस नहीं खाएंगे। तो मन ने सोचा कि चलो ये बात किसको पता है, अपने आप ही तो प्रतिज्ञा की थी, खा लेते हैं। लेकिन तभी दूसरे क्षण विचार आया कि ऐसा करना गलत है, क्योंकि ये तो अपना प्रतिज्ञा करने के बाद उसका उल्लंघन करना थूक चाटने के समान है। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। बस फिर क्या था, जो थाली में कटोरी रखी हुई थी मांस की, उन्होंने उसको उठाया और दीवार पर जोर से दे मारा। जैसे ही दीवार पर उस कटोरी को मारा तो उनके जो मित्र बैठे थे वो एकदम से खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मुंशीराम क्या हुआ? क्या कटोरी में कोई कीड़ा गिर गया था या कोई बाल आ गया था? क्या परेशानी थी जो तुमने कटोरी को इस तरह से दीवार पर दे मारा? मुंशीराम कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। तो दोस्त फिर कहते हैं कि फिर क्या था? तो मुंशीराम कहते हैं कि मैंने प्रातःकाल ही आज मांस न खाने की प्रतिज्ञा की थी और अब मेरे ये सामने आ गया तो इसलिए मैंने इसको दीवार पर दे मारा। दोस्त हंसने लगे। उन्होंने कहा, मुंशीराम जब तुमने ये प्रतिज्ञा की थी तो फेंकने की जरूरत क्या थी? अरे इसको थाली में से निकलवा देते, अलग हटा देते। किसको पता था कि तुमने ये प्रतिज्ञा की है? मुंशीराम ने कहा, दोस्तों जैसा तुमने कहा मेरा मन भी तुमसे पहले यही युक्ति दे रहा था कि आज खा लेता हूँ। किसको पता है कि तूने मांस न खाने की प्रतिज्ञा की है, लेकिन ये कटोरी मांस की जो मैंने दीवार पर मारी है, इसको मार करके मैंने अपने मन की भर्त्सना की है, ताकि इस मन को ये सोचने का अवसर न मिले कि तुझे किसको पता है कि तूने ये प्रतिज्ञा की है। और तब से उन्होंने आजीवन वो शाकाहारी हो गए, मांस खाना छोड़ दिया। बहुत सारी बुराइयां थी मुंशी राम के जीवन में, लेकिन जब वो श्रद्धानंद बने तो उन्होंने अलौकिक अद्वितीय कार्य समाज के लिए किए। स्वामी दयानंद ने जो गुरुकुल का सपना देखा था उसको पूरा स्वामी श्रद्धानंद ने किया। बेटियों के लिए, बेटों के लिए उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की और सबसे पहले अपने पुत्र और पुत्रियों का प्रवेश भी उसमें कराया। बहुत सारे कार्य स्वामी श्रद्धानंद ने किए हैं। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आज फिर से हमारे देश को उस स्वामी, उस निर्भीक सन्यासी की आवश्यकता है। कातलों की मुक्ति का विधान हो गया यहाँ। आज देशद्रोही भी महान हो गया यहाँ। एक रिवाल्वर ने देशभक्ति को डरा दिया, कातलों की टोलियों को रहनुमा बना दिया। जो लिए हुए खड़ा था बम बनाती टोलियां, जो उजाड़ता रहा है मेहंदी मांग रोलियां, जो सदा वतन की लाज को उघाड़ता रहा और भारती का मानचित्र फाड़ता रहा, उसके सर पे रख के ताज हो रही है आरती, रो रहा है देश प्रेम, रो रही है भारती। जो हमारी रोती मातृभूमि को सुकून दे और देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे। ऐसे सरफरोशी का हमें आनंद चाहिए, देश के लिए पुनः ही श्रद्धानंद चाहिए, देश के लिए पुनः ही श्रद्धानंद चाहिए। ऐसे श्रद्धानंद की आज फिर से हमको आवश्यकता है।